वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम जनाब नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीयत पर। बुज़ुर्ग कहते हैं कि नीयत अच्छी हो तो मामलात खुद ब खुद ही दुरुस्त हो जाया करते हैं, और कहा जाता है कि नीयत साफ़ तो मंजिल आसान। चुनाचे आज नीयत के मतलब ही हज़रत वासफ़ अली वासफ़ रहमतुल्लाह अलैह के एक वाक़ये को कोट करूँगा जो उन्होंने बयान किया। वो कहते हैं कि किसी बस्ती में कोई शख्स था जिसको बुज़ुर्गान दीन से मिलने का बहुत इश्तियाक रहता था, शौक़ रहता था। उसको किसी शख्स ने बताया कि फ़लाँ बस्ती में कोई बुज़ुर्ग हैं जो बड़े कामिल बुज़ुर्ग हैं। उसके दिल में उनसे मिलने का शौक़ पैदा हुआ, और इसी शौक़ और जुस्तजू में वो अपने घर से उसने सफ़र इख्तियार किया और देहातों और जंगलों से गुज़रता हुआ वो उन बुज़ुर्गों से मिलने के लिए उनके मतलूबा मुकाम पर पहुंचा। जब वो वहाँ पहुंचा तो सब नमाज का टाइम था, और वो बुज़ुर्ग एक मुसलमानों की एक जमात की इमामत फरमा रहे थे। लिहाजा उसने भी वज़ू किया और उनके इमामत में उनकी उसने देखा उनकी इमामत में लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। चुनांचे उसने भी वज़ू किया और उनका मुक्तदी बनकर उस नमाज बा जमात में शामिल हो गया। थोड़ी देर के बाद उसको ऐसा गुमान हुआ, उसके जहन में ऐसा ख्याल आया या उसकी नीयत में ऐसा ख्याल आया, उसको लगा कि वो जो बुज़ुर्ग हैं वो तलावत दुरुस्त नहीं कर रहे। लिहाजा उसने अपने आप को उस नमाज से अलग किया और इनफरादी तौर पर अकेले से अपनी नमाज अदा की और वहाँ से वापस चल पड़ा। जब वो वापस जा रहा था तो रास्ते में उसे एक जंगल में से जब उसका गुज़र हुआ तो उसने देखा कि एक शेर उसकी तरफ बढ़ रहा है जो कि उस पर हमला आवर होने के लिए भरपूर तैयार है। वो बड़ा परेशान हुआ, उसने चारों तरफ देखा, उससे कोई इंसान उसकी मदद करने वाला वहाँ दिखाई नहीं दिया। इसी इसना में वही बुज़ुर्ग उस जगह पर हाजिर हुए और उन्होंने शेर को मुखातिब होकर कहा कि तुझे नहीं मालूम कि ये शख्स हमारा मेहमान है, ये हमसे मिलने के लिए आया था और तू इस पर हमला करने के लिए आ गया। चल यहाँ से वापस चला जा और हमारे मेहमान को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। वो शेर उन बाबा जी की बात सुनकर वापस लौट गया। वो शख्स बड़ा हैरान भी हुआ और परेशान भी हुआ। उसने बाबा जी से कहा कि ये क्या माजरा है, शेर ने क्यों कर आपकी बात समझ ली और आपकी बात मानकर वो वापस चला गया। तो बाबा जी ने उससे कहा कि तू इस माजरे को छोड़ दे, तू अपनी नीयत को दुरुस्त कर ले, क्योंकि तुझे उस शख्स के पीछे नमाज ही नहीं पढ़नी चाहिए जिसके मुतल्लिक तेरे जहन में ये गुमान है कि ये तलावत दुरुस्त नहीं कर रहा। दोस्तों, ये तो एक वाक़या था जो हज़रत वासफ़ अली वासफ़ ने हमें समझाने के लिए बयान किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारे मुल्क के मौजूदा हालात हैं वो भी उसी शख्स की तरह है कि वो शौक़ तो रखता है कि वो सारे काम ठीक करे, लेकिन वो नीयत नहीं रखता। जिस दिन वो अपनी नीयत दुरुस्त करेंगे, जो भी इस मुल्क के ज़िम्मेदार लोग हैं वो जब अपनी नीयत दुरुस्त करेंगे तो सारे काम कुदरत की तरफ से खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे और ये मुल्क भी खुशहाल होगा, इस मुल्क के लोग भी खुशहाल होंगे और इस मुल्क को इंशाअल्लाह ताला मज़ीद बुलंदियाँ और कामयाबियाँ मिलेंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कैमरामैन डॉक्टर नवीद इकबाल के साथ मैं हूँ राजा अली मिन्हास। आप देख रहे हैं ट्विन सिटीज़ रावलपिंडी। बहुत शुक्रिया।